तो हेलो एंड वेलकम जितने भी मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी जो बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका जो अगस्त माह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए पूरे मार्केट का सबसे जो बेस्ट कहिए दोस्तों, बेस्ट क्या मतलब कहते हैं, जो सबसे अच्छा है। हालांकि सब अच्छा है दोस्तों, किसी को आप गलत नहीं कह सकते, किसी को कम नहीं आ सकता। हर का एक अपना अपना क्षेत्र में है वैल्यू। दृष्टि का सेट ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जो कि अब सर विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा जो बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अब बीपीएससी शिक्षक पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों स्पेशली बनाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको। इस सेट को बनाइए दोस्तों और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए और ऊंचाई पर ले जाइए दोस्तों, ठीक है। इतना सेट मार लीजिए एग्जाम से जाने से पहले दोस्तों कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि मैं नॉर्मल जो है पेपर दे रहा हूँ, जैसा कि घर में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी घबराहट नाम का चीज़ नहीं रह जाए आपके एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों जब आपके आँख से 10,000 20,000 क्वेश्चन गुजर जाएगा तो वहाँ हर क्वेश्चन आपको दिखा हुआ नजर आएगा और आपके अंदर घबराहट नहीं होगा दोस्तों। तो ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं दृष्टि जो है उसका प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है पहला क्वेश्चन, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था, बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर होता है नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों, बताइए किसने नहीं लिया था। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हैदर अली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान का दोस्तों बेटा था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 1872 ईस्वी में, ठीक है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, मतलब कौन सा जो है गलत है दोस्तों, बताइए कौन सा गलत होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि भारतीय नौसेना अधिनियम जो है 1927 ईस्वी में आया, क्या ये बात सही है दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सविना अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक जो निर्णय है दोस्तों वो 1933 में नहीं हुआ था, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। ये गलत आंसर है, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय जो है 1933 में नहीं हुआ था, ये गलत आंसर है। और क्वेश्चन में गलत आंसर पूछ रहा है तो यही इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था दोस्तों, बताइए कहाँ पे चलाया गया था, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ये होगा लाल किला दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि और मद्रास की संधि दी गई दोस्तों, ठीक है। इसको क्या करना है, मिलाना है। तो दोस्तों जो ये मैच द फॉलोइंग में उसमें मिलाना है दोस्तों। तो कह रहा है कि इलाहाबाद की जो संधि थी दोस्तों कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिए कौन से 1765 ईस्वी में। मंगलौर का जो संधि हुआ था दोस्तों आपका वो है दोस्तों 1784 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सालबाई की संधि जो हुई वो हुई थी दोस्तों 1782 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट दोस्तों, और मद्रास की संधि जो है दोस्तों आपको 1769 ईस्वी में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो जो इस कूट को मिलाने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आता है, तो इस कूट को मिलाने के बाद दोस्तों आपका आंसर जो निकल कर आता है वो है आपका आंसर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपके पास है मुश्किल से 15 सेकंड टाइम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजगोपालाचारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
ए राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे दोस्तों, बताइए कौन थे, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो गया दोस्तों बिपिन चंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा दोस्तों M.A. जिन्ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 1905 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1939 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरिपुरा में दोस्तों एक बार पहली बार चुनाव जीते थे दोस्तों कांग्रेस पद के अध्यक्ष का चुनाव, और दूसरी बार दोस्तों वो त्रिपुरी में जीते थे 1939 ईस्वी में, और उसी साल क्या हुआ था, कांग्रेस को छोड़ दिए और जाके अपना खुद का बना लिए थे पार्टी दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था दोस्तों, तो भगत सिंह को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के मामले में दोस्तों क्या हुआ, मृत्यु दंड दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वराज पार्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया दोस्तों, बताइए। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इक्ष्वाकु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा दोस्तों आपका मार्ग निर्माण, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, मार्ग निर्माण से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका BS बाकनकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था दोस्तों, बताइए, तो दोस्तों उस समय जो था अबुल हसन कुतुब शाह था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका साहब नहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों नहर वगैरह का काम जो है फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, बताइए जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया दोस्तों, बताइए, तो ये होगा दोस्तों आपका KS पुट्टा स्वामीवाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है, अगर इसको एक बार आप बढ़िया से बना लीजिएगा तो दोस्तों आप ये BPSC का तो छोड़िए एग्जाम, आप जो है BPSC 69 में बैठिए तो भी आपका प्री निकल जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं है, आप जो है इसके तैयारी इसका सेट मारिए, अगर इसमें थोड़ा कम भी मार्क्स है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट सेट है और अच्छा जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करके बनाया गया दोस्तों। इसका अगर 50% भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि ये अच्छा बुक है और अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए दोस्तों मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए ओवरऑल अगर मार्केट में देखा जाए बुक तो सबसे बढ़िया जो है अभी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों उसमें किरण पब्लिकेशन मुझे सबसे बढ़िया लगता है। इसका मेन कारण क्या है दोस्तों कि उसमें जो है SCRT और NCRT को विशेष रूप से फॉलो किया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद SCRT और NCRT से स्पेशल अलग से क्वेश्चन भी दिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 5 ऑप्शन लाने वाला पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और एरर बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही कम एरर है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक में मैं दिखाऊँ दोस्तों अच्छा खासा एरर जो है इस बार देखा गया है, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, वो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि दोस्तों यदि क्या होगा दोस्तों
यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में क्या हो 6% वोट प्राप्त कर लेता हो दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या कर भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन है दोस्तों। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 169। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है दोस्तों। बताइए, तो ये होगा दोस्तों मनरेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय जो है संपोषणीय समृद्धि था दोस्तों। बताइए, तो ये होगा दोस्तों आपका 12वीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजीकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था दोस्तों। बताइए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1969। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था दोस्तों 1969 होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी से मिस्टेक से हो गया है। और इंदिरा गांधी के समय में हुआ था दोस्तों जितने भी प्राइवेट बैंक था दोस्तों 14 प्राइवेट बैंक को दोस्तों सरकारी बैंक मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे है, तो वो है दोस्तों आपको खाद्यान्न के उत्पादन से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है। बताइए दोस्तों कौन सा है जो राज्य, तो ये है दोस्तों आपका केरल। ठीक है, वैसे भी दोस्तों केरल जो है मसाला उपजाने में सबसे टॉप लेवल का है, बहुत ही बढ़िया जो है मसाला उपजाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है दोस्तों फैजेंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा है कि रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1996 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है दोस्तों वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। तो ये होगा दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका पुराना जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क और ये दोस्तों आपके उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था दोस्तों। ठीक है, कारण था दोस्तों बताइए, तो ये था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा 1980 में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में 3-4 पॉइंट है मैं बोल देता हूँ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए दोस्तों तो वो आएगा आपका 1986 में। ठीक है, अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए दोस्तों तो हो जाएगा आपको 1972 में। और दोस्तों टाइगर का संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो हो जाएगा आपको 1973 में। और इस 4 में से एक न एक को जो है आपके पेपर में छपना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपका किस्मत खराब नहीं हुआ तो। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अन्यलांग घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों साइलेंट वैली जो है आपका केरला में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बोरा जो है पोलैंड के साथ सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब आते हैं दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है दोस्तों। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक हुआ दोस्तों इसका आंसर। और दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों क्या है, सिलिकॉन वैली है, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली दोस्तों केरल में है, लेकिन सिलिकॉन वैली जो है कर्नाटक में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय प्राद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, क्या है, तो ये है अनाईमुड्डी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनाईमुड्डी जो है दोस्तों भारतीय प्राद्वीप की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। बताइए दोस्तों,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो ये जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट, ठीक है, ध्यान रखिए कोरोमंडल तट। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो है दोस्तों बीपीएससी सनसटिंग में इस क्वेश्चन को आया था और बहुत लड़के कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब क्या कहते हैं प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो नहीं बदलता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवृत्ति जो है दोस्तों क्या होता है, नहीं बदलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है दोस्तों, बताइए कितना होता है। तो होता है दोस्तों आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और ये दोस्तों मैं दृष्टि आइस का जो सेट लाया हूँ, बहुत ही अच्छा सेट है, इसको बनाइए दोस्तों और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और दोस्तों घबराना नहीं है दोस्तों, इतना सेट बना लीजिए कि आप जो है एग्जाम में जाने से पहले आपको सब एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको सामने दिखे तो बिल्कुल ऐसा है लगे ही नहीं कि दोस्तों हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल लगे कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इतना सेट जो करवा दूंगा दोस्तों, कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले आपको 100 सेट करवा दूंगा। 100 मतलब होता है दोस्तों मतलब हर सेट में 80 से 90 क्वेश्चन होता है, मतलब 10,000 VVI क्वेश्चन जो भविष्य में या वर्तमान सॉरी दोस्तों जो भूतकाल में पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, खुद भी देखिए और दोस्तों तैयारी को बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था दोस्तों, कौन था वही इंसान, वो था दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। उसके साथ गया था बज एल्ड्रिन, ठीक है, वो भी दोस्तों उसके साथ ही गया था, लेकिन वो जो है सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पैर रख दिया था दोस्तों, ठीक है। उसके कारण दोस्तों देखिए कि पहला आदमी इतना फेमस हो गया जिसका नाम हर आदमी को जबान पे याद होता है, लेकिन उसी के साथ जाने वाले बज एल्ड्रिन को दोस्तों आज दुनिया में मतलब बहुत ही जो गिने चुने बहुत पढ़ने वाले लड़के होते हैं वही याद रखता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं भी दोस्तों टॉप कीजिए तभी आपका जो है भलाई है, लोग दुनिया जानेगी। बाकी दोस्तों तो दोस्तों वही सब काजी है, मतलब टॉप करने वाला काजी है, बाकी सब भाजी बन के रह जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्लूटोनियम जो है न्यूक्लियाइड है कि नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया दोस्तों, तो 242 दिया गया, ठीक है। और दोस्तों परमाणु संख्या नीचे में दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखिए तो वो है 94, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या जब घटाते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। तो 242 में से 94 घटा दीजिए तो क्या होगा, 148 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपको न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाता तो यहीं पे कितना हो जाता, तो हो जाता 94, क्योंकि दोस्तों प्लूटोनियम जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों, न्यूक्लियाइड है, उसमें क्या कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती वही दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है दोस्तों, ठीक है। श्यानता मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा श्यानता मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शहाद, ठीक है दोस्तों। श्यानता जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, शहाद में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो है ऊष्मा का सबसे कुचालक जो है दोस्तों शीशा होगा दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। दोस्तों शीशा से जो है आप उसमें प्रवाहित कीजिएगा तो नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में कौन कौन सा तत्व होता है दोस्तों, तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं दोस्तों, C डबल बॉन्ड O लिख दीजिएगा और दोनों साइड से दोनों कान जैसे होता है ना, दोनों कान पे दोस्तों NH2 लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका मुंह जो हुआ दोस्तों क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो गया और दोनों कान जो हो गया आपका NH2 हो गया, मतलब आपका कुल मिला के ओवरऑल मुंह क्या हो गया, यूरिया हो गया दोस्तों। इसी तरह का यूरिया का फॉर्मूला होता है, बस दोस्तों ध्यान रखने के लिए बताया हूँ, बस वैसे ठीक है, ये सब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या होती है दोस्तों, देखिए बेंजीन जब आप बनाइएगा दोस्तों तो कितना होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसमें होता है दोस्तों 12 जो है सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 जो होता है पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अब बीपीएससी से जो आपका कैंसिल हुआ था जिसका एग्जाम दोस्तों उसमें पूछा गया था दोस्तों,
बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते थे, और बहुत से लड़के गलती कर दिए थे जल्दीबाजी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए घबराना नहीं, आराम से निकालना इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, बताइए। तो इसको अलग किया जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी ठोस को गर्म कीजिएगा तो वो द्रव में कन्वर्ट न होकर सीधे क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आयोडीन, सॉरी दोस्तों, कपूर। कपूर को आप वातावरण में रखिएगा तो ये द्रवित नहीं होगा, सीधे वाष्प पर कन्वर्टेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक घोल का पीएच जो है 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी बदलेगी दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 गुना कम हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, पीएच निकालने का -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है पीएच का फार्मूला, ठीक है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है दोस्तों, बताइए। दोस्तों एक मैं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ केमिस्ट्री का, जब कोई भी चीज़ अधूरा जले, ठीक है, अधूरा जले मतलब पार्शियल अगर बर्निंग होता है तो दोस्तों उसके इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा मोटा मोटी कि कोई भी चीज़ अधूरा जब जलता है दोस्तों तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। आप देखते हुएगा दोस्तों गाँव वगैरह में जब लकड़ी वगैरह पानी लगा होता है तो उसको जब जलाएगा तो उसका कितना होता है, बहुत ही धुआं क्या होता है, विषैला होता है, ठीक है। तो दोस्तों उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लेकिन जब आप सीधे धो धो करके जब जलने लगे कोई चीज़ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 90% केस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहा कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है दोस्तों, बताइए। तो होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूने का पानी CO2 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा रहा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको जाइमेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह का बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा दोस्तों। पूरे मार्केट में बता रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब में सब जो है केवल आंसर आंसर दे क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। और उस तरह की तैयारी करने से आपका BPSC, तो मैं बता रहा हूँ इस बात की, BPSC में आप नहीं बना पाइएगा, भले ही आप छोटा मोटा एग्जाम में क्रैक कर लो, अलग बात है। क्योंकि दोस्तों BPSC आपको 5 ऑप्शन देगी, और दोस्तों जो 5वां ऑप्शन देगी उससे यह पूछेगी कि ऊपर का सारा सही है कि नहीं, या इनमें से कौन सही है, या इनमें से एक से अधिक सही है। तो आप खुद सोचिए, जब आप पढ़िएगा यहाँ पे एक आंसर क्वेश्चन देख के आंसर देख रहे हैं तो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आप टैकल कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा दोस्तों। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मजाक में नहीं लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका खुद मजाक बन जाएगा। अगर आप अच्छा वेतनमान का टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये जो है आपका BPSC जब सैनिटरी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, सैनिटरी बेस्ड मैनेजमेंट का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ही साइंस का बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान रख लीजिएगा। जो आपके मुंह में जो सूंघाता है ना पुलिस है, उसमें दोस्तों यही लगा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूध में दोस्तों क्या नहीं होता है, बताइए। तो दूध में दोस्तों विटामिन C नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बताइए। इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं, तो टोटल 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आए होइएगा आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है, बताइए दोस्तों। ये होगा आपका गौरैया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम प्रत्येक दोस्त जो है हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं या शिक्षिका साथी हैं, आप कम से कम अपने 3 से 4 दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चाहे आप किसी माध्यम से शेयर कीजिए। बस मुझे आपका ये केवल यही सहयोग चाहिए दोस्तों, आर्थिक सहयोग किसी तरह का नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों को खुशी होगा, तो बस वही थोड़ा बहुत मिठाई उठाई खिला दीजिएगा, कभी मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आपका जो है मेन काम है अभी पढ़िए, और दोस्तों बस दबा के शेयर कीजिए, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं टेंशन लेना है, केवल दबा के आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। और मैं दोस्तों एग्जाम के लास्ट दिन तक दोस्तों आपको मैराथन और प्रैक्टिस सेट चलाता रहूँगा, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि दोस्तों छठ पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा बिहार का, जो अभी 5 साल का होगा दोस्तों ये भी बता देगा। इसका होगा चैत्र और कार्तिक मास, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक चैती होता है, एक होता है दोस्तों 2 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिखों के पूजन स्थल को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो है गुरुद्वारा, ठीक है। जैसे दोस्तों हिंदू धर्म में मंदिर होता है, और मुस्लिम में मस्जिद होता है,
और दोस्तों ईसाई में चर्च होता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों सिख में गुरुद्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है दोस्तों, बताइए। तो कौन एक दांत का प्रकार नहीं है दोस्तों, तो फीमर जो है एक दांत का प्रकार नहीं है दोस्तों। फीमर क्या है दोस्तों, ये जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों, बताइए। सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। हालांकि दोस्तों अगर किशनगंज दिया रहता ऑप्शन में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता आपका पूर्वी जिला का किशनगंज दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, बताइए दोस्तों। नेपाल जो है दोस्तों, ठीक है, नेपाल जो है उसकी सीमा जो है भारत से जुड़ती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि करा 68 नंबर, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है दोस्तों, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों एरिया वाइज जो है बिहार जो है कितने नंबर पे आता है दोस्तों जिला दोस्तों राज्य में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12वां पोजीशन पे आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है, बताइए दोस्तों कौन सा क्षेत्र है। तो वो है दोस्तों आपका गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गया में है दोस्तों एक रबर डैम बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फल्गु नदी पे दोस्तों नीतीश कुमार ने उसका शिलान्यास किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों, बताइए। तो ताल की मिट्टी जो दोस्तों आपका रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। रबी फसल कब उपजाया जाता है, तो वो जो उपजाया जाता है दोस्तों आपको ठंडी महीना में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, रोम याद रखिएगा, आर फॉर रबी, ओ फॉर अक्टूबर, एम फॉर मार्च, ठीक है। अक्टूबर में लगेगा फसल और मार्च में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, कहाँ पे है बताइए। तो ये है दोस्तों आपको सहरसा व पूर्णिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसे बता देता हूँ, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर, लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है दोस्तों, बताइए। बिहार में जो मानसून का आगमन होता है दोस्तों आपको दोस्तों क्या होता है, कब होता है बताइए। तो ये होगा दोस्तों मध्य जून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य जून के लगभग मानसून का एंट्री होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मौसम जो है थोड़ा वो ठंडा होता है और बारिश वगैरह दबा के होने लगता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है दोस्तों, बताइए। तो ये है दोस्तों आपका पुन नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सेट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही कंसंट्रेट करके बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और वो स्टैटिक प्लस करंट सब इसमें डाला गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप गलती ना कीजिए, एग्जाम देने से पहले मार्केट में जितना भी आया दोस्तों उसको जरूर बना के जाइए, क्योंकि कंपटीशन का मतलब होता है कि कम कीजिएगा तो पिट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए कम कभी नहीं करना, ज़्यादा करना और दूसरे को पीट के आना दोस्तों, ठीक है। ये बोर्ड नहीं है दोस्तों कि आपका नंबर आया 74%, उसका 72% तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई लड़का एक नंबर क्या 10 के बाद 10 जीरो के बाद भी एक नंबर ज़्यादा ला रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। और दोस्तों मार्केट में जो फ्री का सीट मिल रहा है तो दबा के बनाइए, कोई इसमें पेड कोर्स तो है नहीं दोस्तों। 8,000 9,000 वाला 8,000 9,000 वाला कोर्स तो हमको पता है दोस्तों, आप लेने के बावजूद भी नहीं कर पाया होइएगा, क्योंकि पूरे दिन में दोस्तों 5 GB नेट तो आप नहीं यूज कर पाइएगा ना, हमको पता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको गंडक नदी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, बताइए। तो ये होता है दोस्तों आपके त्रिवेणी नहर से, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इरिगेशन सिंचाई वगैरह करने के लिए, खेती के लिए त्रिवेणी नहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 21 फरवरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसी महीने में दोस्तों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है दोस्तों, तो वो तो आपको याद ही होगा। तो दोस्तों वो काम नहीं आएगा, लेकिन आप 21 फरवरी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन 2 स्टेशन के बीच अपनी यात्रा प्रारंभ की दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मैच द कॉलम है दोस्तों, उसको कूट वाला को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि थॉमस कुक, थॉमस कुक दोस्तों क्या था बताइए। तो थॉमस कुक जो था दोस्तों, आपको ये था टूर एवं ट्रेवल कंपनी था दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि ग्रेटा थनबर्ग, ये दोस्तों बहुत ही कम उम्र की लड़की है दोस्तों, और बहुत ही साहसी लड़की है। ठीक है दोस्तों, कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पर्यावरण कार्यकर्ता दोस्तों, ये पर्यावरण को लेकर बहुत ही सेंसिटिव लड़की है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में भी रही थी दोस्तों। इसका आपको मन होगा दोस्तों तो गूगल करके देख लीजिएगा फोटो। ठीक है दोस्तों, विदेश की है दोस्तों, स्वीडन वगैरह किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर उषा किरण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है डॉक्टर उषा किरण जो है भारतीय सम्मान की विजेता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बचता है लास्ट पॉइंट है कैरी लैम। कैरी लैम जो है दोस्तों हांगकांग के राजनीतिज्ञ है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब अच्छा खासा पॉलिटिशियन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कोड को मिलाने के बाद आप आंसर को कंफर्टेबली मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अवस्थित है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। कह रहा है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि ढिंग एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, बताइए। ढिंग एक्सप्रेस जो है दोस्तों हिमा दास है, धावक है दोस्तों, लड़की है दोस्तों, असम की दोस्तों, बहुत ही अच्छी दौड़ती है दोस्तों, दौड़ लगाती है दोस्तों, उसी का नाम है। ठीक है, और दोस्तों उसका जो है उपनाम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से रख दिया गया दोस्तों, क्योंकि वह ढिंग एरिया से आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों नादिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों रावलपिंडी जैसे था शोएब अख्तर का नाम। ठीक है, तो इसी हिसाब से दोस्तों इसका भी नाम था ढिंग एक्सप्रेस, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही जाइएगा। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? संजय बारू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संजय बारू जो है इसके लेखक है। नेक्स्ट है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जब हरित क्रांति हो रहा था दोस्तों, उस समय अगर इंडिया लेवल पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है हरित क्रांति का किसको जाता है? स्वामीनाथन को जाता है। लेकिन वही अगर वर्ल्ड लेवल पे चले जाए तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, तो किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो बताइए, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, ध्यान रखिए। ठीक है, कृषि के क्षेत्र मतलब पैदावार के उन्नत के वृद्धि के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन है तंबाकू निषेध दिवस जो है 5 मई को नहीं होता दोस्तों, ये होता है आपको 31 मई को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों मैं जो डेट है उसके बारे में बता देता हूँ। जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जो है दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर, मतलब ये तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक डेट जो है इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं को में लिख लीजिएगा दोस्तों साइड में, और इसको रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से छपने का संभावना रहता है डेट से। ठीक है, ध्यान रखिए, चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों एक का गलत दे दिएगा तो इसका यहाँ लिख लीजिएगा तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग कितनी है, बताइए। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 9.15 किलोमीटर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 116 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपके माउंट आबू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों मोहिंदर पुरी ने दोस्तों लिखी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैं बोला हूँ दोस्तों ऊपर ही, देखिए आ ही गया। ओजोन दिवस जो तो है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, और इसको दोस्तों मैं रंजीत सर का प्रैक्टिस और जो करवाया हूँ इसमें लगभग 3-4 बार बोल चुका हूँ।
दोस्तों इसका जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों इस सेट का, मैं उसको कम से कम 25-30 बार बोल चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है आपको प्रैक्टिस सेट बनाने से कि क्योंकि आपको 20-30 क्वेश्चन इस तरह से रट जाएगा तो एग्जाम में जाते ही बैठते उसको टिक मार दीजिए। मतलब नॉर्मल लड़का से तो ऐसे ही आप आगे निकल गए। तो इसका दोस्तों चलिए वो अलग की बात है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो इसका होगा क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रफ़ीक जकारिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर नाम है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। और इसको दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप केवल दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम तक दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। मतलब मार्केट में जितना भी आएगा दोस्तों, रंजीत सर का जैसे ही 5 ऑप्शन वाला आने वाला है, मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। आप इस बात को दिमाग में गांठ में बांध लीजिए। एडुटोरिया का जब 5 ऑप्शन है, चाहे किसी का भी आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस घबराना नहीं है, कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना, बस जुड़े रहिए हमसे। और दोस्तों एग्जाम के लास्ट दिन तक आपका साथ निभाऊंगा। तो दोस्तों रोकते हैं आज को वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।